हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें हम इलिप्स की इस तरीके की इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिए जाने पर उनकी एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सेस आदि की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप ये सारी क्वांटिटीज कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आप ये क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एंड ओरिजिन के लेंदी मेथड से करते थे, जिसमें आपको 8 से 10 मिनट लगते थे, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से आप ये सारी क्वांटिटीज 1 मिनट के अंदर ही निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में आपको इलिप्स की सभी क्वांटिटीज की शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी जो यूट्यूब पर आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। किसी में आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का तरीका नहीं बताया गया होगा, किसी में मेजर माइनर एक्सेस की इक्वेशन निकालने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखें, इसमें आपको हर क्वांटिटीज की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो हमको इलिप्स की इक्वेशन दी गई है वो किस टाइप के इलिप्स की है। हमने दो तरीके के स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़े हैं। एक ये फिगर आपके सामने बना है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहलाता है अलोंग एक्स एक्सेस, और एक इस तरीके का इलिप्स होता है अलोंग वाई एक्सेस, जिसको कि वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये कौन सा इलिप्स है ये हम डिसाइड करेंगे ए और बी की वैल्यू से। तो उसके लिए हम यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, उल्टा इसमें हम काम करेंगे, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो ए स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे 4 और 3 हो जाएंगे इस इक्वेशन में। अब यहां पर देखिए ए की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और बी की वैल्यू √3 आ गई। तो ए बी से यहां पर बड़ा है, देखिए यहां पे हेयर ए ग्रेटर देन बी है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। तो यहां पर अब मैं इस इलिप्स की सारी क्वांटिटीज आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखा रहा हूं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें कि ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब कि ये वर्टिकल इलिप्स होगा, उसकी भी सारी क्वांटिटीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा। इन दो क्वेश्चन से आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले हम यहाँ पर एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पर इसके लिए फार्मूला तो दिया गया है, लेकिन मैं आपको बिना फार्मूले के ही बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हैं। √1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब होता क्या है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए स्क्वायर ऊपर है कि बी स्क्वायर ऊपर है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप बस इतना करें, 1 - ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो भी छोटा है वो ऊपर रख दें और जो बड़ा है वो नीचे रख दें। तो देखिए यहाँ बी स्क्वायर 3, ये छोटा है, ये हमने ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया। अब आपको ये फार्मूला याद हो या ना याद हो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये E = हमको 1/2 प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं इसके सेंटर पे कि इसका सेंटर क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है उसका सेंटर 0 0 होता है, बट यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दी गई है ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन नहीं है। ये इस तरह के इलिप्स की इक्वेशन कुछ है जिसके की एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल होते हैं और जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब सेंटर निकालने के लिए हम तरीका क्या अपनाएंगे कि ये जो भी हमको इलिप्स की इक्वेशन दी गई है इसको हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 6x हो जाएगा, और y को कांस्टेंट हम मानेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये -12 और बाकी इन सब का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 6x - 12 = 0 आ गया। इससे हमको x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं x को कांस्टेंट एज्यूम करके। तो ये 4y² का हमारा हो जाएगा 8y, और ये 3x² कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। माइनस का 12x, इसका भी हमारा 0 हो जाएगा। -8y, तो ये -8 और 4 का 0 हो जाएगा। इस तरीके से = 0 हमको y की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो x और y की वैल्यू हमको प्राप्त हुई, बस यही हमारा सेंटर हो जाएगा 2, 1। तो बहुत इजी मेथड है यहाँ पे ये सेंटर निकालने का।
अब हम आते हैं वर्टेक्स और फोकस। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर इलिप्स की, इस स्टैंडर्ड इलिप्स की कितनी जानकारी होनी चाहिए, इसको आप ढंग से देखिएगा। यहाँ पर वर्टेक्स a कॉमा जीरो, ऐसे ही इसका माइनस a कॉमा जीरो, फोकस होती है ये a कॉमा जीरो, ऐसे ही ये होती है माइनस a कॉमा जीरो। तो कुल मिला के इसका वर्टेक्स जो होता है वो प्लस माइनस a कॉमा जीरो होता है, और फोकस जो होता है वो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। बस आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड इलिप्स का वर्टेक्स फोकस क्या है। आप यहाँ पर इस टाइप के इलिप्स का वर्टेक्स फोकस निकाल लेंगे। तो अब खास देखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर इसका सेंटर 0 0 है। तो यहाँ पर सेंटर का जो ऑर्डिनेट है और जो वर्टेक्स का ऑर्डिनेट है और ये जो फोकस का ऑर्डिनेट है, इन तीनों के ऑर्डिनेट सेम है। और एब्सिसा जो है इसका 0 है, इसका प्लस माइनस ए है, इसका प्लस माइनस ए है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट सेम है और एब्सिसा अलग अलग है। बस इसी बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पर वर्टेक्स लिखेंगे तो देखिए वर्टेक्स और फोकस दोनों में देखिए यहाँ पर इनका जो ऑर्डिनेट है वो सेम हो जाएगा। इसका भी ऑर्डिनेट 1 होगा और इस फोकस का भी ऑर्डिनेट जो है वो 1 होगा। आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स का जो ऑर्डिनेट है वो 0 है, मतलब सेम है। तो सेंटर का जो ऑर्डिनेट आया हमारा वही वर्टेक्स का ऑर्डिनेट होगा और वही फोकस का ऑर्डिनेट होगा। अब हम इसके एब्सिसा पे आएंगे। तो एब्सिसा के लिए देखिए यहाँ पर जो इसका एब्सिसा था सेंटर का 0, उसमें यहाँ पर प्लस माइनस ए ऐड कर दिया गया और इसी के एब्सिसा में प्लस माइनस ए ही ऐड कर दिया फोकस के लिए। तो यहाँ पर सेंटर का जो एब्सिसा है 2, इसी में हम जब वर्टेक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर ए ऐड कर देंगे और इसमें हम यहाँ पे प्लस माइनस ए ही ऐड कर देंगे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आप इसको अगर अप्लाई करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर आपको ये सारी क्वांटिटीज जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2 प्लस माइनस ए जो है देखिए यहाँ पे 2 है, ये रख लेते हैं 1। इससे हमको देखिए यहाँ पे 2 + 2 4, 1 एक वर्टेक्स हमको ये प्राप्त हो जाएगा और दूसरा वर्टेक्स 2 - 2 यानी कि ये 0 आ जाएगा, 0, 1 दूसरा वर्टेक्स हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फोकस पे। तो ये देखिए 2 प्लस माइनस ए की वैल्यू देखिए 2 है और ई की वैल्यू जो है वो हमारी 1/2 है, कॉमा 1 ये हम रखा रहने देंगे। तो देखिए ये 2 प्लस माइनस ये 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, कॉमा 1। तो 2 + 1 ये हमको मिल जाएगा 1 3, 1 एक हमको फोकस ये मिल जाएगा और 2 - 1 ये 1, 1 दूसरा फोकस हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे दोनों फोकस प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर मेजर और माइनर है और डायरेक्ट्रिक्स इनके इक्वेशन पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको डिफरेंशिएट करने पे सेंटर के लिए जो हमने वर्किंग की थी, इसी में यहाँ पर x = 2 और y = 1 जो हमको प्राप्त हुआ था, यही जो है वो मेजर और माइनर एक्सेस की इक्वेशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो y = 1 प्राप्त हुआ है ये मेजर एक्सेस की इक्वेशन होगी और x = 2 ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये जो है वो हमारी माइनर एक्सेस की इक्वेशन होगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ऊपर वाली मेजर की होगी कि नीचे वाली मेजर की होगी। तो इसके लिए आप बस ये ध्यान दें कि a > b अगर इलिप्स है तो ये वाला इलिप्स है, इसमें देखिए ये जो है वो मेजर एक्सेस होता है। मेजर एक्सेस x एक्सेस है, इसकी इक्वेशन y = 0 है और माइनर एक्सेस इसकी इक्वेशन जो होती है वो x = 0। मैं लिख देता हूं, इस मेजर एक्सेस की इक्वेशन y = 0 और इस माइनर एक्सेस की इक्वेशन x = 0 होती है। तो ये जो y वाला टर्म है वो हमारा मेजर एक्सेस हो जाएगा y = 1 और ये जो x वाला टर्म है ये माइनर एक्सेस x = 2 हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए देखिए क्या करना है, इसी में डायरेक्ट्रिक्स अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके की डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये माइनर एक्सेस के पैरेलल होती है। तो माइनर एक्सेस में जो भी हमारी इक्वेशन आई है ये x = 2, देखिए माइनर एक्सेस की इक्वेशन आपने निकाल ली।
x इज इक्वल टू 2। इसी में देखिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई ई होती है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो 0 में a बाई ई ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे माइनर एक्सेस की इक्वेशन है इसमें हम यहाँ पे a बाई ई ऐड कर देंगे, प्लस माइनस इधर के लिए माइनस कर देंगे, इधर के लिए प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ पे ये जो भी ट्रिक मैंने बताई आपको ये समझ पाए होंगे। तो इससे देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस a अपॉन ई। a जो है वो हमारा 2 है, अपॉन ई जो है वो 1/2 है। तो ये हमको 2 प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। तो इससे हमको x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -2, ये दो डायरेक्ट्रिक्स प्राप्त हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं लेटस रेक्टम पर। तो लेटस रेक्टम में कोई यहाँ पे कोई खास ट्रिक नहीं है। लेटस रेक्टम की वैल्यू होती है फार्मूला 2b² तो 2b² की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, वो हमने रख दी, बाई a की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से लेटस रेक्टम आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की इक्वेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। इसकी लेंथ तो बहुत आप इजिली निकाल ही लेंगे, 2a और 2b। तो यहाँ पे ये 4 और 2√3 इसकी लेंथ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड टाइप के ये वर्टिकल एलिप्स के एक एग्जांपल पे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, इसमें भी वही सारी क्वांटिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे a² और b² लिख लेते हैं। मैंने बताया था कि a² जो है ये y² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a² ले लेंगे, तो a² 9 हो गया। और b² जो है वो x² के कोफिशिएंट को लेंगे तो ये 25 हो गया। तो इससे a और b की वैल्यू 3 और 5 हो गई। तो देखिए a लेस देन b है, तो ये हमारा वर्टिकल इलिप्स इस तरह का इलिप्स होगा। अब हमें इस इलिप्स की सारी क्वांटिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी पे आते हैं। तो एसेंट्रिसिटी के लिए मैं फार्मूला तो आपको बता देता हूं कि यहाँ पे फार्मूला जो है वो √1 माइनस a² अपॉन b² है। जैसे वो पहले वाले में b² अपॉन a² था, तो ये कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को। तो मैंने इसीलिए आपको ये बताया कि आप इसमें 1 माइनस बस इतना देखिए कि ऊपर छोटी वाली वैल्यू तो ऊपर हमने 9 रख दिया और नीचे a² b² में जो भी बड़ी वैल्यू है वो रख दी हमने यहाँ पे। तो ये हमको मिल जाएगा √16 अपॉन 25। तो कुल मिला के ई की वैल्यू जो है वो हमको 4/5 ये प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं सेंटर पे। तो सेंटर के लिए देखिए यहाँ पे एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y, दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मानते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 50x आ जाएगा, माइनस इसका 0 हो जाएगा, ये -150 आ जाएगा और बाकी ये 90y 225 ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इनका डिफरेंशिएशन। इससे x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये केवल 18y मिलेगा, बाकी इसका 0 हो जाएगा, इसका -19 मिलेगा, बाकी सबके जो है वो 0 हो जाएंगे। तो इससे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो इस तरीके से हमको सेंटर जो मिल जाएगा वो 3,5 मिल जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस। देखिए वर्टेक्स और फोकस में सबसे ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे सारी क्वांटिटीज मैंने फिगर में लिख दी हैं। तो इसका वर्टेक्स जो है देखिए 0,b और इसका जो होता है ये 0,b और ये नीचे वाला 0,-b। तो कुल मिला के वर्टेक्स जो होते हैं वो 0,+-b होता है और फोकस जो होता है वो 0,+-be होते हैं। ये और ये इसके फोकस है। और सेंटर देखिए यहाँ पे ये 0,0 है, सेंटर जो है वो 0,0 है। तो अब इसमें यहाँ पे खास देखने वाली बात क्या है कि तीनों पॉइंट्स के ये जो एब्सिसा है वो सेम होंगे। तो यानी कि जो यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस का जो एब्सिसा होगा वो वही होगा जो इस सेंटर का हमको प्राप्त हुआ। तो ये इसका भी और दोनों का मतलब जो एब्सिसा है वो 3 हो गया जो सेंटर का एब्सिसा है। अब ऑर्डिनेट्स के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी 0 में इसके सेंटर के ऑर्डिनेट में अगर हम +-b ये ऐड कर दें तो वर्टेक्स मिल जाएगा। ऐसे ही +-be ऐड कर दें तो फोकस मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑर्डिनेट है ये 5 है, इसमें हम +-b कर देते हैं तो हमको वर्टेक्स का ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे +-be करने पे फोकस का ऑर्डिनेट देखिए मिल रहा है। तो 5 में जो सेंटर का जो हमारा ऑर्डिनेट है उसी में +- हम b कर देंगे तो हमको फोकस का ऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो बस आप यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि इस सेंटर से ही हमको वर्टेक्स और फोकस प्राप्त
करना है। अब आप ये आराम से कर लेंगे। ये 3,5 प्लस माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है, तो इससे हमको यहाँ पे 3,10 एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे, 3,0 ये दो वर्टेक्स हमको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे इसमें हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 3,5 प्लस माइनस बी, तो बी इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 5 बी देखिए यहाँ पे क्या है 5 है और ई 4/5 आया है। 5 ये कैंसिल होके हमको मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 4, तो यानी कि 3,9 एक बार आ जाएगा और एक बार 3,1, ये दो फोकस हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस पे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनकी इक्वेशंस आपको इसी से प्राप्त होनी है जो ये सेंटर की वर्किंग में हमको x = 3 और y = 5 ये दो रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है कि मेजर एक्सेस कौन सा होगा और माइनर एक्सेस कौन सा होगा। तो मेजर एक्सेस के लिए देखिए यहाँ पे इसका मेजर एक्सेस ये जो है वो y एक्सेस है और इसकी इक्वेशन x = 0 होती है। तो x इक्वल टू करके जो भी हमको टर्म मिला है x = 3 ये इस इलिप्स का मेजर एक्सेस हो जाएगा। और माइनर एक्सेस देखिए ये इसका माइनर एक्सेस है, इसकी इक्वेशन होती है y = 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू करके ये जो भी टर्म मिला है y = 5 ये इस इलिप्स का जो हमको दिया गया है इसका माइनर एक्सेस हो जाएगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए ही मैंने बताया कि आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से सब दिमाग लगाना है कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है वो देखिए इसके जो हमारा माइनर एक्सेस है इसके पैरेलल है और माइनर एक्सेस की इक्वेशन देखिए यहाँ पे y = 5 है, तो इसी में यहाँ पे ये y = 0 में देखिए यहाँ पे y = b/e मतलब 0 में ये b/e ऐड हो गया। तो यहाँ पे जो इसका माइनर एक्सेस है y = 5, इसी में 5 में ये प्लस माइनस b/e ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए ऐड हुआ और इसके लिए सब्ट्रैक्ट हुआ। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है, आपने इतना इलिप्स पढ़ा होगा। तो यहाँ पे b/e b और e की वैल्यू रख देंगे, प्लस माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेंगे तो हमको इस तरीके से दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा, कितना ये फायदेमंद रहा है लेक्चर आपके लिए, ये आपको जरूर बताना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।